तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 11 हिंदी और व्याख्या खंड है। ये आपका मतलब व्याख्या वाले जो पोर्शंस है उसमें से करवा रहे हैं। चैप्टर है आपका नंबर 4, आरोह भाग 1 से वे आंखें। अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर इसके एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो यहाँ पे जो है आप जब आओगे लिंक मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है सब कुछ वेबसाइट के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, जाके देख लेना। और ये जो पेज है इसी पे भेज दूंगा, आप दूसरे चैप्टर्स के भी डायरेक्टली वहाँ से ही डाउट कर सकते हो। और हर एक आर्टिकल के अंदर मैंने ये ऐड किया लिंक, तो इस पर क्लिक करके आप पूरा पेज देख सकते हो। हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको मिल जाएगा उसका। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। वे आंखें कविता पंत जी के किस दौर की कविता है? तो किस दौर की है? प्रगतिवादी की। प्रगतिवादी। वे आंखें कविता में किसकी दयनीय दशा का वर्णन किया गया है? किसान की। ऑप्शंस भले ही कुछ भी हो, अब आपको मैं ये पढ़ के नहीं सुनाऊंगा किसकी है। ऑप्शंस हैं आपके ये रहे, तो ऐसे बहुत टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट पढ़ेंगे सिर्फ। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। देखो यहाँ पे देखो, दारुण दैन्य दुख, तो आपने अगर पढ़ा होगा एक सेम जो वर्ड आता है शुरुआत में, सिंपल यही है बस पहचान इसकी कि हाँ बार बार रिपीट होगा एक अक्षर जो है। तो द देखो कितनी बार आ रहा है। अब देखो अगला, दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन किसकी आंखों में भरा हुआ है? किसान की आंखों में भरा हुआ है। किसान की आंखों में कौन से खेत लहरा रहे हैं? कौन से खेत लहरा रहे हैं? जिनमें वह बेदखल हो गया है, जिनसे वह बेदखल हो गया, निकाल दिया गया उसको, तो उनमें जो है वो खेत उसकी आंखों में लहरा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट वाला, ये वाला एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। कारकुनों कौन होते हैं? जमींदार के कारिंदे। क्या होते हैं कारकुनों? जमींदार के कारिंदे। कुरखुई बरघों की जोड़ी, इसमें बरघों क्या है? इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू। बैल। क्या है ये? बैल है। बरघों का मतलब है यहाँ पे बैल। कवि ने उजरी के नाम से किसे संबोधित किया है? अपनी गाय को। ये भी आ सकता है। देखो ज्यादातर आपको एक पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो ये शब्द जो है क्या मतलब है उसका। अगर आपने कविता पढ़ी है, व्याख्या पढ़ी है, तो आपको पता होगा। अब फिलहाल मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि मैंने करवा रखी है, अभी तक नहीं करवाई। हाँ, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे, बट हाँ जल्दी कराएंगे, टाइम लगता है यार उसमें। तो हाँ, उजरी का जो मतलब है यहाँ पे वो है गाय। किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हो गई थी? बिना दवाई की। ऑप्शन देखो, अजीब अजीब, कैंसर से, हैजे से, तपेदिक से। अगर कहानी पढ़ी होगी तभी पता होगा कि उसको दवाई नहीं मिली थी, तो इसलिए उसकी मौत हो गई थी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस सन? ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज हैं, वो नहीं आते एग्जाम्स में। जन्म, मृत्यु, ठीक है, ये नहीं आते कभी भी। या फिर इस पाठ का लेखक कौन है, ये भी नहीं पूछा जाता। तो बीच के जो एमसीक्यूज बचते हैं वो आते हैं। तो ये जन्म हुआ था इसका 1900 में, और देहांत हुआ था इसका 1977 में। बचपन का नाम क्या था? गुस्साई दत्त। ये भी नहीं आएगा। भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? पद्म भूषण, पद्म भूषण बोल रहा हूँ मैं भी, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। किसान की आंखें अंधकार की किस जैसी है? गुफा जैसी है। कारकुनों की लाठी से किसान का कौन मारा गया था? पुत्र मारा गया था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कौन मरा था? उसका पुत्र मर गया था। किसान का घर बार किसने बिकवा दिया ना था शायद यहाँ पे तो किसने बिकवा दिया? महाजन ने। बिना देख रेख के किसकी मृत्यु हो गई? बिटिया की। यहाँ पे बिटिया क्या हो गया, मतलब क्या होता है ना यार, हिंदी जब टाइप करते हैं ना तो कीबोर्ड तो होता नहीं हिंदी का सही से, तो वो टाइपिंग जो है मोबाइल में ही करनी पड़ती है सारी, तो थोड़ा बहुत हो जाता है छोटी स्क्रीन की वजह से, अक्सर सही से नहीं दिख पा रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर दूंगा। बिटिया आएगा यहाँ पे। वैसे ऑप्शंस भी देख लो यहाँ पे, पतोहू, बिटिया, बेटी, पत्नी, तो बिटिया आएगा। पैर की जूती किसे कहा गया है? जोरू को। किसकी शुद्ध करने से किसान की छाती फटती है? पुत्र की। पतोहू को किसने पकड़ मंगवाया था?
कोतवाल ने। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो ये थे कुछ एमसीक्यू जो आपके इस चैप्टर से आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़े बहुत मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिए हैं साथ के साथ। और हाँ, किस बोर्ड के लिए है तो ज़्यादातर जो है ये आपको जो है एमसीक्यू मोस्टली बोर्ड्स में सेम सा ही मिलता है। अगर एमसीक्यू आते हैं, आप पहले अपना पेपर चेकआउट कर लेना कि पेपर में एमसीक्यू आते हैं नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो इनको एक बार कंसिडर कर सकते हो आप, अगर नहीं आते तो स्किप कर दो इस वाले मतलब एमसीक्यूज पढ़ने का क्या फ़ायदा फिर आपको। तो चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी भी है उसको दबा दो, ताकि अगर कोई मैं आपको आपके बोर्ड से रिलेटेड अपडेट्स दूँ या फिर कुछ आपके काम के क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ भी डालूँ तो आपको पता लग पाए।